Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 8 साइंस का चैप्टर 6 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक है जिसको हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। होप वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, है ना। हम सब जानते हैं एनर्जी क्या होता है, जो हम मेहनत करते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें हमारे अंदर जो कैपेसिटी होता है दैट इज नोन एज एनर्जी। वही हमारा एनर्जी है। रिजल्ट हमारा क्या है, एनर्जी लगता है। In earlier classes we have learnt about different forms of energy, है ना, मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर एंड सो ऑन, है ना। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि बहुत तरह का एनर्जी होता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, लाइट होता है, साउंड होता है, न्यूक्लियर होता है। ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी ऑलरेडी लर्न। These are interconvertible। interconvertible जो परिवर्तनशील होते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। However कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़। हम जो भी एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एनर्जी। जैसे फ्रॉम मेकिंग चपाटीज़ और कुकीज़ टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस, सब के लिए वी नीड अ एनर्जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे, है ना, जितना भी फॉर्म्स होता है एनर्जी का जो हम हर एक दिन यूज़ करते हैं, आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। जितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं दिन भर में, है ना, वो किसी न किसी वे से वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरह स्टोर होता है। वी ऑलरेडी नो दैट द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्लेयर्स। ये भी हमने पढ़ा है कि वो सब्सटेंस जो हम लोगों को क्या देके प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग इन एयर। जैसे हवा में अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग, जैसे यहाँ क्या लिख रहा है, वी ऑलरेडी नो दैट द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट, वो सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस करता है कब, ऑन बर्निंग इन एयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपका कोल हो गया, है ना, कोल को अगर आप जलाते हो एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, अब जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। वी क्लासीफाई द सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब जो हमारे पास है ना, जो नेचुरली हमारे पास है। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल सोर्सेज, जैसे नेचुरल एनर्जी सोर्सेस आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर। जो प्रकृति से हम लोगों को मिला उसको हम लोग नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लाइक हम लोग को सन का एनर्जी बोलते हैं, जिसको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो एनर्जी, आर सम ऑफ सच नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना, जो प्रकृति से मिलता है ना, उसको हम लोग नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, है ना, ये सब प्रकृति से हम लोग को मिला। एनर्जी फ्रॉम वाटर, जिससे हम लोग हाइड्रो एनर्जी बनाते हैं ना, ये सब एग्जाम्पल हो गया नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। उसी तरह ये हम लोग देखते हैं सिंथेटिक सोर्सेस क्या क्या होता है एनर्जी का। सिंथेटिक एनर्जी सोर्सेस आर दोज दैट यूज मैन मेड मटेरियल्स, है ना। सिंथेटिक एनर्जी क्या कैसा सोर्स होता है, जो मैन मेड मटेरियल्स होता है एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें मैन मेड मतलब इंसान के तरह बनाया गया। जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, जो आप सेल्स बैटरी यूज़ करते हो अपने मोबाइल फोन्स में या वॉच में जो यूज़ करते हो, दैट इज नोन एज केमिकल। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग केमिकल एनर्जी, और ये मैन मेड एनर्जी कहलाता है। मैन मेड मटेरियल है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यूज्ड इन कैलकुलेटर, वॉचेस इज ए सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मैन मेड है। नाउ अब फिजिकल स्टेट जानते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्या क्या। एक सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, गैस। कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में कि सॉलिड स्टेट में क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, फायरवुड, चारकोल, कोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, है। ये एग्जाम्पल जरूर याद करें, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन पूछता है सॉलिड फ्यूल फिजिकल स्टेट में, कि सॉलिड फॉर्म में नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है आप इसको लिख सकते हो। लिक्विड के फॉर्म में देखेंगे तो आपका देखिए केरोसिन है, पेट्रोल है और डीजल और ऑल लिक्विड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल्स है।
नेक्स्ट है ना, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या आपका लिक्विड फ्यूल्स कहलाता है। उसी के बाद है गैस, लाइक गैसियस अगर देखे जाए हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, तो पेट्रोलियम गैस कॉमनली यूज है, जो हम लोग एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं, या नेचुरल गैस होता है, या ऑल्सो यूज एज सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। तो दीज आर द डिफरेंट, सॉलिड के फॉर्म में सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। सॉलिड में आप कोल जरूर याद रखना, लिक्विड में पेट्रोल आप याद कर सकते हो, और गैस में आप एलपीजी याद कर सकते हो, एक एग्जाम्पल, लेकिन बेसिकली आप सबको याद करो, एक एक तो कम से कम आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको गेन हो नॉलेज। अवेबिलिटी अब देखते हैं ना, अवेबिलिटी क्या है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। पहला एक रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल सोर्स दैट कैन रिप्लेनिश, जो अपने आप से खुद को बनाता है, रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ, ठीक है। ऐसा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं, जो खुद से खुद को बनाता है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखिए विंड, सन, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम लोग ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ये इनएग्जॉस्टेबल है, जो खत्म होगा लेकिन टाइम लगेगा, इट नीड्स टाइम, अगेन एंड अगेन इसको हम लोग फिर से यूज कर रहे थे। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है ना, जैसे बायोमास फ्रॉम प्लांट्स, तो ये सब इनएग्जॉस्टेबल है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच गेट यूज्ड अप, एक बार यूज्ड अप हो गया, कैन नॉट बी रिप्लेस, उसको फिर हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ना रिप्लेनिश, ना खुद से बना सकते हैं वो, ना खुद से खुद को बनाता है। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, कौन सा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे आप देखिए फॉसिल्स फ्यूल है ना, इसको हमको लिमिटेड में यूज़ करना चाहिए, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सबको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब खत्म होता है ना, आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखते हैं। एज एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेड थ्रू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मेनली फॉसिल्स फ्यूल्स। अभी देखिए सबसे ज़्यादा अभी आप देखोगे तो पेट्रोल का यूज़ होता है, नेचुरल गैस है, और कोल का बहुत यूज़ है इंडस्ट्रियल पर्पस में, है ना। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या है, ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वर फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर। देखिए अभी फॉसिल्स फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है ना। कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ हीट के एक्शन से बनता है, कहाँ पे, फ्रॉम द अर्थ कोर में, एंड प्रेशर फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल, जो प्रेशर किसका रहता है, रॉक्स और सॉइल का। देखिए ऊपर से रॉक्स होता है, पत्थर और मिट्टी दोनों के दबाव से, ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो डेड प्लांट और एनिमल जो अंदर रह जाते हैं, दब जाते हैं, उससे मिलियंस ऑफ ईयर क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, जो उससे क्या होता है, अर्थ के कोर में एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है ऊपर से, किसकी वजह से, रॉक्स और सॉइल की वजह से, और उसके बाद जो है मिलियंस ऑफ ईयर के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि लिखा है। वुड एज ए फ्यूल, वुड एज ए फ्यूल हम लोग देखते हैं, वुड इज ए मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वुड क्या आपका एक मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। द कंबशन ऑफ वुड इज करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। वुड का कंबशन ऑफ वुड कहने का मतलब, कंबशन का मतलब होता है the substances which produce heat energy or light energy on in the presence of air, है ना। जैसे अगर वुड को हम जलाते हैं तो उससे हमको हीट एनर्जी मिलता है ना। The combustion of wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking. Obviously अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। तो wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in steam engines में भी यूज होता है, steam turbines that generate electricity. कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूसेस हीट, ऑब्वियस है कंबशन जब होगा वुड का तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, विच कैन बी पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेस पे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। हाउएवर इट आल्सो प्रोड्यूसेस, अब देखिए कंबशन ऑफ वुड तो ये हीट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ कौन कौन सा गैसेस भी निकलता है जो हम लोग को याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक इट आल्सो प्रोड्यूसेस अदर गैसेस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, विच आर अनडिजायरेबल, इरिटेटिंग और डेंजरस भी होता है। ये भी आपको निकलता है हीट के साथ साथ कंबशन ऑफ वुड में। कोल क्या है, कोल इज ए रेडिली कंबसेबल ब्लैक रॉक, है ना, काला पत्थर, है ना,
or a brownish black sedimentary rock. Coal is one of the fuel that has been used for cooking food. कोल का भी जो कोयला हम लोग सुनते हैं ना, ये जो है हम लोग जो क्या रहते हैं, हम लोग तो खुद झारखंड से ही है, तो यहाँ पे क्या है कोल है ना, पूरा आप देखेंगे झारखंड में सबसे ज़्यादा धनबाद में आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। और कोयला का काम बेसिकली हम देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या आप घर में भी देखोगे कुकिंग फूड के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। However, it produces a lot of smoke, लेकिन जब भी आप कोयला आप जलाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें से धुआं भी निकलता है, एंड फॉल स्मेलिंग गैसेस विच कॉज एयर पॉल्यूशन, एक दुर्गंध भी निकलता है उनके जलाने से जो डेंजरस होता है ना, अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। Worldwide, coal, a fossil fuel, is the largest source of energy used for the generation of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है और एक वन ऑफ द सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपसे बोलेगा विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोल आप लिख सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अकरेंस ऑफ कोल अब कहाँ मिलता है, देखिए कोल इज फाउंड डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ के एकदम डीप में मिलेगा आपको। द मेजर कोल माइंस जो इंडिया में लोकेटेड कहाँ पे, झारखंड में, दैट इज मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है और वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्यों में है। लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोल माइंस कहाँ है, बोकारो एंड झरिया इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल वॉज फॉर्म, कैसे फॉर्म करता है, फ्रॉम प्लांट्स रिमेन गॉट बरीड, जब प्लांट जो है दब जाता है ना, अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लांट, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है प्लांट का, क्या बोलता है, दिस प्लांट रिमेन्स वेयर चेंज, वो चेंज हो जाता है थ्रू जियोलॉजिकल एक्शंस की वजह से, एंड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस सॉलिड मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल इनटू कोल, अब ये जो कन्वर्जन होता है डेड प्लांट्स और मटेरियल को जो दब जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, है ना, ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल्स इनटू कोयला को, मतलब कोल में जो कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो ये मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कोल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप जरूर कमेंट में लिखें आगे वीडियो के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।